हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हम हर रोज़ 10 कदम की श्रृंखला को लगातार आप लोगों के बीच बनाए हुए हैं। वही श्रृंखला में हम आज आए हैं आपके साथ 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10 क्वेश्चन ईजिली आपको क्या है याद होंगे और तथा ईजिली क्या होगा आपके माइंड में ये सेट हो सकेंगे। इसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए ये श्रृंखला लगातार बनी हुई है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आपने हार नहीं माननी है, क्योंकि आप क्या है किस्मतों के गुलाम नहीं, आप हौसलों के नवाब हैं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आपको तो केवल और केवल अपने टारगेट पर फोकस करना है, क्योंकि आपका टारगेट आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी से। तो संक्रामक अगर रोग की बात की जाए तो संक्रामक रोग फैलता है तो इनमें से सभी से फैलता है। ठीक है, जल द्वारा, वायु द्वारा और जीव जंतु द्वारा। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी द्वारा, मादा एनोफिलिस द्वारा, साथ मेनुला जीवाणु द्वारा, इनमें से सभी। तो मलेरिया रोग की अगर बात की जाती है तो ये फैलता है तो यहाँ पर रह जाएगा मादा एनोफिलिस के द्वारा। जानकारी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का कौन सा क्रम है? पहला, तीसरा, पांचवा, आठवां। तो अगर जानकारी प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया के क्रम की बात की जाएगी तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा क्रम हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना हुई है 1950, 1952, 1951, 1949 में। तो यहाँ पे भारत सेवक समाज की स्थापना की अगर बात की जाती है तो ये कब हुई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 1952 में हुई है। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना की अप्रैल 1953, 1951, 1950, 1945। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए अप्रैल 1945 रहेगा। शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 400, 200, 300। तो जो शिशु हैं उनमें अगर हड्डियों की बात की जाएगी तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क, इनमें से सभी। तो उद्यानों के अतिरिक्त जो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इनमें से सभी। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में उपलब्ध हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया है मई 1972 में, मई 1948 में, मई 1976 में, मई 1985 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या रहेगा? तो मई 1948 में, यानी 48 में स्टार्ट किया था। 47 आप बताएंगे क्या? 1947, 1948 और 1950। ये इन जो 2 ईयर एंड में इतना डेवलपमेंट पे काम हुआ, इतना मानव विकास पे कार्य हुआ कि आपका स्वतंत्रता के बाद जो है किसकी तरफ ध्यान गया? तो वो गया था जो गया था शासन का, वो गया था मानव विकास की तरफ और भारत के विकास की तरफ। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद और पहली खुराक के 6 माह बाद। तो जो टीकाकरण की वीडियोस है उसकी जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आप वहाँ जाकर उसको क्या करेंगे? पूरा टीकाकरण पढ़ लेंगे। और टीकाकरण चार्ट हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर उपलब्ध है, उसकी भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटने, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं वो कौन से प्रदूषण से होते हैं? जब व्यक्ति को क्या है यहाँ पे घुटने, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर जो रहेगा कि जब क्या करेगा व्यक्ति, क्या करेगा? आपने देखा होगा इसमें क्या है कि उसको घुटनों में दर्द रहेगा, अतिसार और भूखना लगना रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जल प्रदूषण, क्योंकि अच्छा पानी अगर आप नहीं पीते तो भी भूख नहीं लगती है। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण तो कभी इसका कारण हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है प्रदूषित जल का, प्रदूषित वायु का, घरेलू अपमार्जक का, इनमें से सभी। तो मृदा यानी मिट्टी, और इसको कौन दूषित कर सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा तो वो क्या रहेगा? इनमें से सभी, क्योंकि दूषित वायु, दूषित जल और घरेलू अपमार्जक ये बहुत मृदा यानी मिट्टी को, जो जमीन होती है उसको दूषित करते हैं। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। तो भाई गर्भ अवस्था है यानी गर्भ का धारण करने की अवस्था है, तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन बनता है, वो क्या है यहाँ पे?
अपरपक हो रहेगा और गुर्दे की बीमारी यानी गर्भ धारण करते हैं तो सामान्यतः क्या है, इस तरह की बीमारियां होती रहती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए आज की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।